नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूं और अपने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं। साथ ही हमारे सभी साथी मित्रों को मैं इस दिवस की बधाई देता हूं। आज हम बात करते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अब तक हम लोगों ने बात की लीडरशिप की, टीम वर्क की, लर्निंग फ्रॉम फेलियर की, मूव ऑन कीप गोइंग की, सेल्फ एस्टीम की। यदि इन सब चीजों को एक साथ मिला दें तो हम सफलता की राह पर चल सकते हैं और चल पड़ेंगे। क्या है ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस? लगभग सारी बातें आपको मालूम है, कुछ हम लोग दोहराते हैं। ये ग्राफ अगर आप देखें तो इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये इनोवेटर्स हैं और ये 2.5% लोग होते हैं। चाहे वो बिजनेस का आइडिया हो, चाहे वह कोई रिसर्च हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई भी नई विचारधारा हो, 2.5% लोग उसको सोचते हैं, चाहे समाज सेवा ही क्यों ना हो। जब वे अपनी बात लोगों से कहते हैं तो 13.5% लोग उसको तुरंत मान लेते हैं और साथ में हो लेते हैं। फिर जब धीमे धीमे ये बात आगे बढ़ती है तो 34% लोग, जिन्हें अर्ली मेजॉरिटी कहते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। और जब आप अपने प्रयास में निरंतर लगे रहते हैं तो 50% लोग आपकी तरफ झुक जाते हैं और आपके साथ चल पड़ते हैं। बाद में फिर से 34% लोग शामिल हो जाते हैं, परंतु ये 16% लोग लगर्स, ये बहुत सुस्त चाल के होते हैं, ये आपके साथ शामिल नहीं होते। तो इस ग्राफ का क्या तात्पर्य है? आपको इनोवेटर्स की श्रेणी में आना है, नई विचारधारा में आना है और लगातार आगे चलना है। जब आप लगातार आगे चलेंगे तो आपको सफलता धीमे धीमे मिलती जाएगी और लोगों का सहयोग मिलता जाएगा। अगर मान लीजिए आपका संपर्क इन 16% लोगों से पहले ही हो गया तो इससे निराश नहीं होना है, इससे हतोत्साहित नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। आपको बाकी लोग धीमे धीमे मिल जाएंगे। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के लिए बात करें, जो मैं हमेशा बताता हूं कि फिक्स द गोल, चूज राइट पाथ एंड कीप मूविंग। यही 3 मंत्र हैं। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार और एक सही राह चुनिए। ऐसा ना हो कि गोल तो मालूम है, डॉक्टर बनना है, पता नहीं कैसे बन जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, पता नहीं कैसे बन जाएं, और उसके ऊपर कीप मूविंग, लगातार चलते रहिए। यहां पर फिक्स द गोल, ये आपको करना है, ये गोल आपका होना चाहिए। किसी और का थोपा हुआ गोल लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मेरा सपना है ये मेरा अपना, ये भावना होनी चाहिए। और लगातार चलना भी आप ही को है। अब चूज द राइट पाथ, ये कौन बताएगा? ये आपको आपका गुरु बताएगा। गुरु ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय में शिक्षक हैं वही गुरु हैं। गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं। गुरु आपका हर वो शुभ चिंतक है जो आपको आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखा रहा है। तो उस गुरु की सलाह मानिए और इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे चलेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अब बात करते हैं गोल। गोल कैसा होना चाहिए? गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट, SMART। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पष्ट गोल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गोल हमको दिखता ना हो, पता नहीं है हमें क्या करना है। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, BSc पास किया, MSc पास किया, PhD पास किया, पता नहीं था क्या करना है, पढ़ते गए,
लक्ष्य का निर्धारण किया ही नहीं तो क्या होगा? गोल स्पेसिफिक नहीं होगा तो हमारा समय व्यर्थ जाएगा और हम निराश हो सकते हैं। इसलिए गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। और फोकस, FOCUS, फोकस, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। एक ही राह पे चलना है, बट नहीं जाना है, अलग अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं करने हैं, नहीं तो हम राह भटक जाएंगे। तो गोल हमारा स्पेसिफिक हो, स्पष्ट हो। इसके बाद ये मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि हम इसको माप सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मुझे अपना 10 किलो वजन कम करना है, तो मैं ये देख सकूं कि मेरा उत्तरोत्तर वजन कम हो रहा है कि नहीं, मैं उसको नाप सकता हूं कि नहीं। तो जब भी हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं अथवा नहीं, इस चीज को भी हम ठीक से माप सकें। साथ में ये रियलिस्टिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं है और सोच लिया कि हम बन जाएंगे स्पेस साइंटिस्ट। उसके लिए हमारी शारीरिक क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो अपनी क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करना जो कि स्पष्ट हो, रियलिस्टिक हो और जिसको हम माप सकें। साथ में टाइम बाउंड हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया था कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, तो 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। यदि मैं इसको समय से बांध दूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की तरफ बराबर बढ़ता जाऊंगा। तो स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला की ये 4-5 लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये आपको बताती हैं कि आप अपनी राह को कैसे चुनें। अपने गोल पर जाना है तो अब आपने फिक्स द गोल, चूज राइट पाथ। ये पाथ क्या है? ये मदिरालय क्या है? मदिरालय आपका लक्ष्य है और पीने वाला आप हैं। तो आप चलते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। पता नहीं है किस रास्ते जाना है। तो इसमें आप छिपे हुए अर्थ को समझिए, मर्म को समझिए, इसके शाब्दिक अर्थ पर मत जाइए। तो आप अपने लक्ष्य के लिए निकलते हैं, किस पथ पे जाएं, किस रास्ते जाएं, ये आपको नहीं पता। तो अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो तो एक तरफ एक राह पकड़ लीजिए और उसी की तरफ चलते रहिए। ऐसा ना हो कि आप भटक जाइए। आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर आया आपका कीप मूविंग। ये भी आपके हाथ में है। यहां पर क्या देख रहे हैं? एक शेर है, वो सो रहा है और ये बारहसिंगा है, जग रहा है। तो क्या ये इनके पास में चला जाएगा शिकार होने के लिए? बिल्कुल नहीं जाएगा। आपने लक्ष्य को फिक्स कर लिया, आपने उसकी राह को चुन ली, अब आपको लगातार चलते रहना है। बचपन में आपने अपनी कक्षाओं में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा होगा, उद्यमे नहीं सिंध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से, कार्य करने से ही आपके सब कार्य सिद्ध होते हैं। आपके केवल मनोरथ करने से नहीं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। तो इच्छा तो आप करेंगे मगर साथ में उसकी तरफ कार्य भी करेंगे। जैसे सोते हुए सिर शेर के मुंह में हिरन प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार से बिना प्रयत्न किए आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, सपना देखें। यह सपना अपना होना चाहिए, किसी और का थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। मेरा सपना, अपना सपना। और विजुलाइज द एंड पॉइंट। ये देख लीजिए कि अंत में आपको कहां पहुंचना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ के करेंगे क्या?
यदि आपको चिकित्सक बनना है तो 12वीं के बाद आपको नीट यूजी देना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो 12वीं के बाद आपको इसका एंट्रेंस देना पड़ेगा, चाहे NIT हो चाहे IIT हो। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन तक पढ़ना है और फिर इसकी परीक्षा में अपियर होना है। तो ये आपको पहले से ही निर्धारित करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं और एंड पॉइंट सोच लीजिए। उसके बाद आप पूरी तरह से तो प्लानिंग कर लीजिए। वेल प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग गड़बड़ा गई, सोच तो लिया कि ये बनेंगे, कैसे बनेंगे ये तो ध्यान रखिए। और उसकी प्लानिंग करने के बाद में पूरे जुनून से, पूरे पैशन से, कमिटमेंट के साथ, दृढ़ निश्चयता के साथ लगातार काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बड़े सपने देखना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है और पूरे जुनून के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना है। जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो कई बार हमारे पास असफलता का भय भी हमको सताएगा। उसको पार करना है, उसके ऊपर जीत पानी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। मान लीजिए मैं सर्जन हूं और कोई ऑपरेशन करने से पहले मेरे मन में भय व्याप्त हो गया कि मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं निश्चित रूप से वो ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। मुझे उस डर को जीतना होगा। इसी प्रकार से आपने कोई भी लक्ष्य, मान लीजिए बिजनेस है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई आपका अपनी तरफ से एकेडमिक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, उसके लिए असफलता से आपको जीत पानी है और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि आई कैन डू इट। सुबह शाम दिन रात हमेशा बोलिए आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं। मन में यह विश्वास होगा तो यकीन जानिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कभी भी किसी भी तरह से हमारी कोई बाधा आए, मन में एक विचार आई कैन डू इट, और साथ में सॉफ्ट स्किल डेवलप कीजिए। ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, आप अपनी नॉलेज पैदा कर लीजिए, आप स्किल डेवलप कर लीजिए, लेकिन साथ में एटीट्यूड भी तो आपको ठीक रखना है। सॉफ्ट स्किल में आपको अपनी कम्युनिकेशन, आपको अपना टीम वर्क, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटी, कंपैशन, तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना है। लोगों से बात करने का तरीका, आपस में समन्वय, आपके अंदर जो है हार्मनी, ये सब होनी चाहिए। अगर ये सब डेवलप नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। ये 6 लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं और मैंने इस पर अमल किया है कि बड़ा काम कैसे होता है, पूछा मेरे मन ने, एक लक्ष्य को मैं कैसे प्राप्त करूं। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय, मृदुवाणी, किंतु अहम छोटा हो, जिससे सहज मिले सहयोगी, दोष हमारा श्रेय राम का, ये प्रवृत्ति कल्याणी। अर्थ यह है कि कैसे बड़ा काम होता है, आपके लिए बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, सपना आपको बड़ा देखना है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी कहते थे कि छोटा सपना देखना अपराध है, परंतु अपनी क्षमता का भी ख्याल रखना है। तो बड़ा लक्ष्य हो और बड़ी तपस्या, लगन से उसके लिए काम करना है, डेडिकेशन से, जुनून से, और बड़ा हृदय, लोगों को बराबर एकोमोडेट करना है, मृदुवाणी, सॉफ्ट स्पोकन होना है, किंतु अहम छोटा हो, ईगो नहीं होनी चाहिए। ईगो अगर होगी तो आपको आपके सहयोगी साथी नहीं मिलेंगे, आपको लोग टीम वर्क नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कभी भी जब हमें काम करते समय कोई गलती हो जाए तो उसको खुद स्वीकारना है, उसको किसी के मत्थे नहीं मरना है, ब्लेम गेम नहीं करना है। और अगर हमको कुछ मिल जाता है तो उसका क्रेडिट ऊपर वाले को देना है, राम को देना है, अल्लाह को देना है, जीसस को देना है, जिसको भी हम मानते हैं उसको देना है, अपने पास लेके नहीं बैठना है। तो यह प्रवृत्ति कल्याणी, यदि इस भावना के साथ हम लगे रहेंगे तो हम सफलता भी प्राप्त करेंगे और हम सबके प्रिय भी होंगे। साथियों, याद रखिए, अपने आप पे आपको विश्वास रखना है और हमेशा कहना है आई कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑलवेज से आई कैन डू इट विथ पैशन, परसिवरेंस एंड ह्यूमिलिटी। जब आप कह रहे हो आई कैन डू इट
तो मन में कभी घमंड ना आए, विनम्रता हो, लगातार काम करने का दृढ़ निश्चय हो और जुनून हो। जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको सुना और पुनः मैं आज शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं को हृदय से प्रणाम करता हूं और अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं। साथ में मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को न केवल देखें, न केवल सुने, बल्कि उसको पसंद भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे जब मेरी अगली टॉक हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। अगले शनिवार को एक अन्य विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद जैन का नमस्कार।